आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बीईओ और किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको ये चैलेंज नहीं दे सकता, बट हाँ ये पूरी कोशिश करूँगा कि आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बजट का ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। पहले मैं आपको बता दूं, राजकोषीय नीति जब मैं आपको पढ़ा रहा था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। राजकोषीय नीति दो ही चीज़ों पे चलती है। एक मेरा मतलब मुझे प्राप्तियां कहाँ कहाँ से हो रही हैं, मेरे पास रेसिप्ट क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और दूसरा मैं खर्चा क्या क्या कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ मेरा एक्सपेंडिचर है, मतलब एक चीज़ होती है एक्सपेंडिचर और दूसरी चीज़ होती है इनकम। अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाए, मेरे पास इनकम मैं 30,000 कमा रहा हूँ, 40,000 खर्चा हो जाए, तो मैं प्रॉफिट में हूँगा कि घाटे में हूँगा? घाटे में हूँगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक सेम चीज़ गवर्नमेंट पे भी लागू होती है। राजकोष यानी गवर्नमेंट अगर खर्चा एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे और उसको प्राप्तियाँ यानी रेसिप्ट कम आए, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। अगर राजकोष व्यय ज़्यादा करने लगे और उसको इनकम का मतलब उसको प्राप्तियां कम होने लगे, तो जब आप देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। इसके मेजरमेंट के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। फिजिकल डेफिसिट के या फिर कहा जाए तो गवर्नमेंट के घाटे 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के घाटे होते हैं? 4 तरीके के। रट डालिए, यही 4 में से एक एग्जाम में आएगा। 4 घाटे में से सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने आपको पढ़ाया कि प्राप्तियां और खर्चे 2 टाइप के होते हैं। खर्चा होता है 2 टाइप का और प्राप्तियां भी होती हैं 2 टाइप का। एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है रेवेन्यू रेसिप्ट और कैपिटल रेसिप्ट। इन लोगों के बीच में अंतर बहुत अच्छे से पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो जस्ट सी दैट क्लास 2 टाइम्स। आप पिछली वाली क्लास को 2 बार देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप यूपीएससी के एक प्रश्न को तो जरूर सही कर लेंगे। और आज ये दूसरे प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 4 तरीके के घाटे होते हैं, याद रखिए। कितने तरीके के घाटे होते हैं? 4 तरीके के। और बजट का ना बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए बजट, किसी भी बजट में यही 4 चीज़ें मेनली हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा। क्या क्या 4 चीज़ें? सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट माने राजस्व घाटा। दूसरा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा। तीसरा फिजिकल डेफिसिट माने राजकोषीय घाटा। और चौथा प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। तो कुल कितने डेफिसिट हो गए? 4 टाइप के मेजरमेंट किए जाते हैं। घाटे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप का। गवर्नमेंट को 4 किस्म का घाटा होता है सबसे पहले, और उन्हीं को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने बजट में भी, याद रखिएगा। जब इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं या बजट देखते हैं तो वहाँ यहाँ 4 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। 4 में से सबसे पहला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। अब आपको मैं 1 बाय 1 शुरुआत करता हूँ रेवेन्यू डेफिसिट से। किससे? रेवेन्यू डेफिसिट से। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। राजस्व का मतलब, मान लिया राजस्व का सिंपली मतलब इतना होता है कि जिसके बदले ना मुझे कुछ लेना है ना जिसके बदले मुझे कुछ देना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पैसा दिया था उधार पे, उसका मेरे पास क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा ना। तो वो इंटरेस्ट जो मेरे पास आएगा उसके बदले मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, तो वो क्या है? जितना भी इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है वो हो जाता है राजस्व। और जो इतना कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट किस में आ जाता है? पूंजी में। ये मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ इस क्लास को देखने के पहले वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको रेवेन्यू का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप घाटा समझ पाएंगे। घाटे का मतलब क्या है? खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू का रेसिप्ट। मतलब राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटा दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। क्लियर हो गया? एक लाइन में समझिए। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला टर्म रेवेन्यू डेफिसिट माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने कुल कितना खर्चा किया, उसमें आपको कुल कितनी राजस्व प्राप्तियां हुई, उसको घटा दीजिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट इज नोन एज व्हाट? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, ठीक है ना। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, पहली चीज हो गई। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, एकदम इसको मन में, यही 4 पॉइंट एग्जैक्टली मन में रट डालिए। बजट में ये 4 में से किसी एक चीज़ पे पूछा जरूर जाता है और आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपको मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा हूँगा
तो आप देखिएगा बजट में इन चारों चीज़ों का जिक्र हो रहा होगा, तो उस समय आपको बड़ा समझ में आ रहा होगा कि यार सर ने तो बता दिया है और अब आप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, यानी राजस्व घाटा क्या है, राजस्व खर्च में से राजस्व आय को घटा दीजिए, यानी राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दीजिए। पिछले वीडियो में आपको दोनों चीज़ पढ़ा चुका हूं कि राजस्व व्यय और राजस्व आय क्या होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। प्रभावी राजस्व घाटा होता है जो राजस्व घाटा है, ठीक। राजस्व घाटा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा। अब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को क्या देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को अनुदान देती है। जैसे बाढ़ आ गया बिहार में, तो बिहार को 500 करोड़ का अनुदान दे दिया, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या उधार दिया, नहीं, अनुदान दे दिया। क्या दे दिया, अनुदान दे दिया। तो याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पार्ट हटा दीजिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को अनुदान दे देती है। याद रखिएगा रेवेन्यू डेफिसिट माने राजस्व घाटे में से क्या घटा दें, राज्यों को दिया गया अनुदान, तो उसी को बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। यानी एग्जैक्टली इफेक्टिव राजस्व घाटा कितना होता है, तो राजस्व घाटे में से राज्यों को जो अनुदान दे दिया उसको हटा दीजिए, उसी को बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। 2 पॉइंट क्लियर हो जाए। अब आ जाइए तीसरे और चौथे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट तीसरा पॉइंट क्या है, राजकोषीय घाटा। मैंने आपको पहले ही बता दिया राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा का मतलब टोटल आपने खर्चा कितना किया, टोटल आपको प्राप्तियां कितना हुई, इन दोनों के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। और जब मैं घाटा शब्द बोल रहा हूँ उसका मतलब ज़्यादा क्या होगा, व्यय ज़्यादा होगा ना। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से हम लोग किसको घटा दें, रेवेन्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को घटा दें, तो उसी को बोलते हैं क्या, राजकोषीय घाटा। अब जरा सा थोड़ा सा 1-2 टेक्निकल टर्म मैं आपको बता दूं। राजकोषीय घाटा, इधर देख लीजिए, राजकोषीय घाटा होता क्या है, राजकोषीय घाटा होता है टोटल खर्चा। ध्यान से सुन लीजिए, राजकोषीय घाटा क्या है, टोटल व्यय। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। राजस्व मतलब इधर देखिए एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और प्राप्तियां भी कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जो राजकोषीय होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से 2 चीज़ घटाते हैं। एक तो राजस्व प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा गैर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां क्या होती हैं ये आपको समझना। फिर से आप समझ लीजिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होना चाहिए। टोटल रिसिप्ट में 2 चीज़ें हम कंक्लूड करते हैं। एक तो इंक्लूड करते हैं राजस्व प्राप्तियां माने पूरा रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या है, इसको जानने के लिए मैं आपको एक बार में बता देता हूँ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। ध्यान से देख लीजिए, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब पूंजी प्राप्तियां। 2 टाइप की पूंजी प्राप्ति होती है, एक तो होता है कि डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट माने ऋण पूंजी प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। दोनों में बड़ा सिंपल सा अंतर है, ध्यान से सुनिए। पहला क्या है, मैं आपको पहले नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट बता देता हूं, जिस पे आपको कर्जा नहीं देना। जिस पे आपको कर्जा नहीं देने का मतलब, आपने श्रीलंका को 200 करोड़ रुपए उधार दिए थे। ध्यान से सुनिए, आपने श्रीलंका को 200 करोड़ रुपए उधार दिए थे, श्रीलंका ने वो पैसे वापस कर दिया आपको। वो कैपिटल अमाउंट 200 करोड़ श्रीलंका ने आपको उधार आपने दिया था, उस लोन को वापस दे दिया। तो सबसे पहला जो रिकवरी ऑफ लोन है, आपने जो भी श्रीलंका को 200 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट चाहे उधार दिया था आपको, वो श्रीलंका ने आपको वापस कर दिया, तो उसको बोलते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। मतलब आपने जो पैसा दिया था उधार वो वापस मिल गया, क्या उस पर आपको कर्जा देना है क्या, नहीं, तो उसको बोलते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरा क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2 टाइप का होता है। पहला तो रिकवरी ऑफ लोन, कहीं आपने पैसा लोन दिया हो, जैसे आपने राजस्थान को 50 करोड़ रुपए लोन दिया, ठीक, 2% ब्याज पे, तो भैया ब्याज जो मिला वो तो आ जाएगा राजस्व प्राप्तियों में से, लेकिन जो वो 50 करोड़ रुपए वापस राजस्थान सरकार आपको देगी, वो 50 करोड़ रुपए को क्या गिना जाएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्यों, क्योंकि वो आपके पास वापस आया है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं देना,
ठीक, तो याद रखिएगा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अगर लोन आपके पास वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आपके पास एक पीएसयू थी, आपके पास एक एनएचपीसी की शाखा थी, आपने उसको बेच दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट अगर क्या कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब एक लाइन में समझ लीजिए गवर्नमेंट अपनी पूंजियों को बेचना शुरू कर दे। गवर्नमेंट की ज़मीन थी, गवर्नमेंट बेच दे। गवर्नमेंट का पीएसयू था, गवर्नमेंट बेच दे। गवर्नमेंट डिफेंस को क्या कर दे, प्राइवेटाइज कर दे। मतलब गवर्नमेंट ने अपने पूरे संस्थान को उठा के बेच दिया। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अपनी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बेच दे, कोई प्रॉपर्टी उठा के गवर्नमेंट बेच दे, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा दो टाइप का होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक तो होता है डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है नॉन डेप्ट। डेप्ट का मतलब ऋण पूंजी प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। मैं आपको बार बार गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां बता रहा हूं क्योंकि वहां पे जब मैं आपको फिस्कल डेफिसिट पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों की ही बात करते हैं हम लोग, याद रखिएगा इन्हीं पूंजी प्राप्तियों की बात करते हैं। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां क्या होती हैं, दो चीज़, एक तो आपने किसी को लोन दिया था वापस आ गया, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, गवर्नमेंट ने कोई पीएसयू बेच दिया। ठीक, तो दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा। डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब भारत अगर अमेरिका से 100 करोड़ रुपए उधार ले ले। अब ये बताइए भारत जब अमेरिका से उधार ले लेगा 100 करोड़ रुपए तो वो 100 करोड़ वापस भी तो करने पड़ेंगे ना। तो जिस चीज़ को वापस देना हो, जिस पे कर्जा हो, जो आप पे कर्जा हो, वो क्या होगा, डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। और जिस चीज़ से आप पे कर्जा ना बढ़े, जैसे आपने अमेरिका को 100 करोड़ रुपए दिए और वो अमेरिका ने वापस लौटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डेप्ट। डेप्ट क्या हो जाएगा, अमेरिका आपको दे दे, भारत किसी से उधार ले ले तो डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, और भारत अपना जो दिया हुआ उधार वापस ले ले तो उसको नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हो गया। अब आ जाइए अपने मेन मुद्दे पे। मैं बात कर रहा हूँ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट की, यानी गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। तो बताइए राजकोषीय घाटा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से दो चीज घटा देते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट घटाते हैं और दूसरा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट घटा देते हैं। याद रखिएगा क्या घटा देते हैं, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो दो चीज घटाएंगे, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, अगले पेज में मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया सिंपली, ठीक है ना। तो राजकोषीय घाटा क्या है, टोटल खर्चा माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। इसका मतलब ऐसे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर में से दो चीज़ घटाएंगे, सबसे पहला रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है ना, यही होता है क्या, इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। याद रखिएगा यही बजट में सबसे इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा क्या है, टोटल खर्चे में से ये दो चीज़ रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट को घटा दीजिए, उसी को बोल देते हैं सकल राजकोषीय घाटा या सिंपली राजकोषीय घाटा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब एक चौथा पॉइंट आता है प्राइमरी डेफिसिट या फिर प्राथमिक घाटा। देखिए अगर राजकोषीय घाटे में से वो वाला हिस्सा हटा दिया जाए जो गवर्नमेंट ब्याज देती है, याद रखिएगा नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, इसका मतलब राजकोषीय घाटे से जो इतना भी, जैसे गवर्नमेंट के पास आपने कुछ पैसा रखा, गवर्नमेंट उस पर आपको ब्याज दे रही है, ठीक, तो गवर्नमेंट ने जो जो ब्याज दिया है, याद रखिएगा कुल सरकारी बजट से जो ब्याज वाला पार्ट है, गवर्नमेंट जहाँ जहाँ ब्याज दी है वो ब्याज वाले पार्ट को हटा दीजिए। मतलब राजकोषीय घाटे से इंटरेस्ट वाला पार्ट जैसे ही आप हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। तो अब आप एक मिनट में चारों चीज़ फिर से समझा दीजिए और समझ जाइए चार टाइप के घाटे होते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा फिस्कल डेफिसिट और चौथा प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इफेक्टिव रेवेन्यू रिसिप्ट डेफिसिट क्या होगा, इफेक्टिव माने प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा, राजस्व घाटा में से राज्यों को जो अनुदान देता है सेंट्रल गवर्नमेंट वो हटा दीजिए, उसी को बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। तीसरा होता है क्या, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा होता है टोटल खर्चे में से दो चीज़ घटाते हैं, एक तो राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजित, गैर मतलब नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट माने गैर ऋण सृजित पूंजी प्राप्तियां, इन दो चीज़ों को घटा दीजिए, उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और अगर राजकोषीय घाटा में से सरकार के ब्याज जो इंटरेस्ट चुकाती है वो वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो उसी को बोलते हैं प्राथमिक घाटा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।
इसके बाद मैं अब आपको बजट पढ़ाऊंगा, और जब आप बजट पढ़ रहे होंगे तो आपको याद रखना है यही 4 पॉइंट, ठीक है ना। बड़े आसानी से बजट अब आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट था फिस्कल डेफिसिट, बस इतना सा है फिस्कल डेफिसिट। अब इसमें आपको मैं आगे पहले टैक्स सिस्टम पढ़ा दूंगा, तो गवर्नमेंट टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। टॉपर्स कोड पे आप टेस्ट सीरीज तत्काल ज्वाइन कर लें।